देखा कि अच्छा नारद बाबा ने ध्रुव जी को शिष्य बना लिया क्योंकि उन्हें पता है कि शिष्य मिलना बड़ा कठिन है। आजकल गुरु ज्यादा मिल रहे हैं, शिष्य कम मिलते हैं। बोलो जय सिया राम। एक चेला आया गुरु जी के पास, कहे कि गुरु जी कुछ ऊंचा सुनाओ, ऊंचा। सो गुरु जी ने कहा कि रामचरितमानस सुना। बोले नहीं नहीं, ये तो घर घर होती है, कुछ और ऊंचा सुनाओ, ऊंचा। सो गुरु जी ने कहा तो श्रीमद् भागवत सुना दे, महापुराण सुना दे। बोले नहीं नहीं, अब ये तो गांव गांव हो रही है, सब लोग सुन रहे हैं, सुना रहे, कुछ और ऊंचा सुनाओ, ऊंचा। सो गुरु जी ने कहा भगवत गीता चले। बोले हाँ ये ठीक है, ये कम लोग सुनते हैं, यही सुनाओ। सो भगवत गीता का महात्म सुना रहे हैं गुरु जी की। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। सारे उपनिषद कहते हैं कि पृथ्वी गौ है, दोहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं और पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। चेला बोले क्या सुनाते हैं गुरु जी, वाह क्या कहना आपका, बहुत सुंदर सुना है। गुरु जी को लगा कि चेला मन से सुन रहा है, तो 1 घंटे 2 घंटे की जगह गुरु जी 4 घंटे सुनाते रहे। और चेला कहे वाह गुरु जी आपका तो कहना है। गुरु जी ने कथा सुनाने के बाद पूछा कि कुछ ना समझ में आया हो तो बताओ। बोले मुझे और समझ में ना आया। सो गुरु जी कहे हाँ हम तो समझ गए कि हमको चेला नहीं गुरु को ही मिला है, लेकिन फिर भी गुरु की गरिमा रखने के लिए कुछ तो पूछ लो। अब गुरु जी आप कह रहे हो तो पूछ ले रहा हूं। आपकी एक एक बात मुझे समझ में आई, सारी बात, लेकिन आप कह रहे थे कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, ये 2 गधा कौन थे? सो गुरु जी ने ऐसे माथा पीटा, बोले एक हम और दूसरे तो इस युग में महाराज चेला कम मिल रहे हैं, शिष्य कम ही मिलते हैं, गुरु ज्यादा मिलते हैं। नारद बाबा ने 12 मंत्र दिया मधुबन में जाकर के। अच्छा नारद बाबा परीक्षण इसलिए कर रहे हैं कि मरकट बैरागी अधिक होते हैं इस युग में। घर में हुई खटपट के चल बाबा के मठ पर, नहीं नहीं रहना आप घर में, हम चले जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे, जंगल चले जाएंगे। और जैसे ही पहुंचे रेलवे स्टेशन के, पप्पू की याद आई, शाम को लौट के घर आ गए। क्यों पिताजी आप तो भगवान का भजन, अरे तुम तो बात मत करो मुझसे, वो तो मुझे अपने पौत्र की याद आ गई, पोते की याद आ गई, चला ही जाता मैं तो ऐसे मरकट बैरागी।